नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इनफर्टिलिटी के घरेलू डाइट टिप्स के बारे में बात करते हैं, जिसको कि आप खुद से करके अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकती हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं में एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है और वो इतनी पर्सनल है कि उसको खुल के नहीं पूछ पाती, किसी से डिस्कस नहीं कर पाती। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आपकी फर्टाइल एज ग्रुप की जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, संपर्क के समय दर्द होना, कई बार आप इसको बिना कुछ ज़्यादा सोचे इग्नोर कर देती होंगी, लेकिन अगर ये लंबे समय से है, अगर ये बार बार रह रहा है, स्पेशली ओव्यूलेशन डेज में भी अगर आपको कॉन्टैक्ट के समय पेन रहता है, ड्राइनेस रहती है, पेन होना और सूखापन होना, ड्राइनेस होना, वहाँ पर बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं आना आपके सीरियस हेल्थ इश्यूज को प्रदर्शित करता है, जताता है और इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आज का वीडियो देखें और सरल उपायों को आप समझें, जिससे कि आपकी ये समस्या ठीक हो सकती है। यूट्यूब सहेली के बहुत सारे व्यूवर्स ने इन रेमेडीज से बहुत सरलता से कंसीव किया है। हम सबसे पहले जानेंगे कि इस समस्या के पीछे छुपे हुए कारण कौन से हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उपायों की, जो कि आपको करने हैं। अगर कारणों की बात करें, कई ऐसे इश्यूज हैं, जैसे यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है, जहाँ की बच्चेदानी की जो परत है उसमें ग्रोथ होने लग जाता है, वो ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और नीचे तक सर्विक्स तक बढ़ाता है और आपकी फर्टाइल हेल्थ को प्रभावित करता है। लेकिन अगर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से आपको ये पेन और ड्राइनेस है, तो ऑब्जर्व करें कि ये पेन ना केवल बच्चेदानी के मुंह पे, सर्विक्स के पास होगा, बल्कि आपको थोड़ा डीप अंदर तक महसूस होगा। ये फर्क है एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड की कंडीशन में होने वाले पेन का। वो अंदर तक आपको गहराई तक महसूस होगा और ऐसी कंडीशन में जब आपको पीरियड्स आते हैं तो काफी पेनफुल होंगे, बहुत ज्यादा क्रैम्प होगा। तो ये लक्षण बताता है कि आपके ड्राइनेस और पेन का रीजन एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड है, लेकिन डॉक्टरी जांच बहुत जरूरी है, उसको आप इग्नोर ना करें। अगला रीजन है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पीआईडी की कंडीशन में कई बार स्कार टिश्यू एडिशंस अंदर होते हैं, इसकी वजह से भी कई बार दर्द होता है और पीआईडी बहुत आसानी से नहीं जाती। हम कई बार रेमेडीज लेते हैं, मेडिकेशन लेते हैं, तो उससे वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जैसे हम उसको छोड़ते हैं वो फिर से बढ़ जाता है। तो इसके लिए अगर आप किसी मेडिसिन का भी कोई कोर्स ले रहे हैं तो आप उसे पूरा करें। थोड़ा सा आराम पड़ जाने पे आप उसको स्टॉप ना करें, ये तरीका बिल्कुल गलत है और ये आपके इन्फेक्शन को बहुत लंबा लेके जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई आप होम रेमेडी फॉलो करते हैं, जिसकी बात मैं आगे वीडियो में करने वाली हूँ, जो कि पीआईडी को पूरी तरह ठीक करता है। और खुशी की बात तो ये है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने, जिनको पीआईडी की प्रॉब्लम बार बार होती थी, ठीक ही नहीं होती थी, वो आसान तरीकों को फॉलो करके ठीक हो गए और सफलतापूर्वक धारण भी किया। तो ऐसी कंडीशन में आपको रेमेडी को लंबे समय तक फॉलो करना चाहिए। तीसरी बात, जिन महिलाओं को पीसीओडी है, जिनका वजन ज्यादा है, ओवरवेट और ओवरवेट से भी ज्यादा अगर वो ओबेस हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में, जैसे कि पीसीओएस की कंडीशन है, ऐसे में हार्मोनल इम्बैलेंस है, ऐसे में आपके हार्मोन्स ठीक से नहीं बनते और डिस्चार्ज नहीं आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होती है और संपर्क के समय दर्द और सूखापन, ड्राइनेस रहती है। लेकिन समाधान क्या है, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, हमने पेन और ड्राइनेस के लिए कई कारणों की बात की। हर कारण के लिए स्पेसिफिक रेमेडी आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स हैं, यूट्रस रिगार्डिंग इश्यूज हैं, तो उसके लिए आपको गुड क्वालिटी फैट, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसके लिए मैंने सप्लीमेंट भी बताया और डाइट टिप्स भी बताई है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड में जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी नहीं, वो धीरे धीरे कम होगी और कम होते होते वो श्रिंक भी हो जाएगा। आप चाहें तो आपके मेडिकेशन के साथ, मेडिसिन के साथ भी अपने डाइट टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियोसिस में हल्दी, मोरिंगा, आंवला, इनके अमेजिंग रिजल्ट हैं, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इस हर आइटम पे, टर्मरिक पे, मोरिंगा पे मेरे स्पेसिफिक अलग अलग वीडियोस हैं, जिनको कि आप YouTube में जाकर YouTube सहेली टाइप करके सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से भी जाकर देख सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, अगर आपको पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, आप मेडिकेशन भी ले रहे हैं लेकिन आराम नहीं हो रहा है, तो दवाओं के साथ साथ कुछ रेमेडीज को भी जोड़ लीजिए। जैसे कि सिंपली कुछ चाय को आपको फॉलो करना चाहिए। न्यूट्रिशन साइंस में तेज पत्ता इतना अमेजिंग है, पीआईडीज
यूट्रस इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए अजवाइन, तेज पत्ता की चाय आप ले सकते हैं। ऐसी और भी कई फर्टिलिटी टी हैं जिनको कि आप ले सकते हैं, उससे भी इन्फेक्शन में आराम मिलता है। लेकिन तेज पत्ता आपके घर में जरूर होगा, आप उसको आज से ही इस्तेमाल करना चालू कर सकते हैं। अब बात आती है हार्मोनल इम्बैलेंस है, PCOS है, उसको कैसे ठीक करें। तो हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक होने में 2 से 3 महीने का टाइम लगे, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है आपको होम रेमेडीज, डाइट टिप्स। मेडिकेशन थोड़े टाइम में आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर सकती हैं और आपको कंसीव भी हो सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम वापस आपको हो सकती है। आप डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स से उन प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन की कुछ डेफिशिएंसी है, तब ही आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब इसके लिए आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन, बी ग्रुप के विटामिन है, फॉलेट है, ये सब प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। इसके लिए सीड्स एंड नट्स जिनके अंदर विटामिन ई है, प्रोटीन है, कई सारे मिनरल्स हैं, वो मिल जाते हैं। तो सीड्स नट्स को डाइट में जरूर शामिल करिए। 2 चम्मच सीड्स, मिक्स सीड्स भी आप ले सकते हैं, डेली आप अपनी डाइट में शामिल कर लें। इसके अलावा अंजीर, आलमंड्स, वॉलनट्स, इनमें गुड क्वालिटी फैट होता है और बहुत सारा विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, तो इनको भी आप शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में। ध्यान रखें, बॉडी की टेंडेंसी एसिडिक नहीं होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा हमारी बॉडी एसिडिक है? ध्यान रखें, जब भी आप खाना खाते हैं, कुछ भी आपने थोड़ा हैवी फूड खाया और आपको पेट में जलन, भारीपन और डकार आने लगी, समझिए कि एसिडिटी ट्रिगर कर रही है। और अगर ये आपको हल्के फुल्के खाने पर भी हो रहा है, थोड़ा बहुत भी आपने कुछ खाया, पेट में भारीपन हुआ, तो समझ लीजिए कि आपको एसिडिटी है, एग्जिस्ट कर रही है। तो अल्कलाइन जो इन्फ्यूजन्स के बारे में मैंने बताया है, कई तरह से पानी में चीज़ों को ऐड करके इन्फ्यूजन बना के आप अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकती हैं। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां अमेजिंग हैं, उसको आप अपने आहार में शामिल करें। हफ्ते में 3 से 4 बार पत्ते वाली सब्जी आप जरूर खाएं, एक बार दिन में कभी भी। ये तो बात हो गई कि हमको कैसे इंटेक करना है फूड का, लेकिन ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली तुरंत से आराम कैसे मिलेगा? कोल्ड प्रेस विधि से बना हुआ जो नारियल का तेल होता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी, वो कोकोनट ऑयल आप अपने बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि इमीडिएटली आपको आराम मिलेगा। पानी बहुत अच्छे से पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्वाइकल फ्लूइड जो होता है, जबकि ड्राइनेस को, सूखापन को दूर करने के लिए होता है, उसमें मोस्ट ऑफ वाटर है। तो पानी अच्छे से पिए, हाइड्रेटेड रहें, खान पान को ठीक करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। बने रहें हमारे साथ। टेक केयर, बाय।